रसीले और सबके बलम के नैन रसीले और हमारे बलम कनवा ओ दीदी ओ दीदी बहनी हम। लोक गीतों का लुत्फ उठाते हुए हम नालंदा महाविहार के सामने पहुंच गए। बस से उतरते ही अनेक गाइड हमारी ओर लपके। हमने एक को चुना, नाम था राज। राज को इशारा करते ही वह किसी रेडियो के जैसे शुरू हो गया। तो चलिए कुछ जानकारी उसके माध्यम से तो कुछ हमें मिली हुई जानकारी सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। आज विक्रमशिला जो थी बिहार के भागलपुर जिले में, जिसका स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने किया था। तो नालंदा शब्द जो है ना, दो शब्द के मेल से बना है, नालम और दा। नालम का मतलब सर कमल, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, और दा का मतलब सर दान करना, देना। वैसा स्थान सर जो ज्ञान दान देता है उसको नालंदा कहा जाता है। नालंदा का अर्थ गाइड राज ने जो बताया, उसका इतर अर्थ कुछ विद्वानों ने यूं बताया कि जहां ज्ञान का अंत ना हो वह स्थान मतलब नालंदा। इसकी स्थापना सर 413 से 455 एडी में चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कुमारगुप्त ने किया था सर। पूरे भारतवर्ष में ना सर 3 चंद्रगुप्त है। एक मौर्य पीरियड में है जिसका बेटा बिंदुसार और पोता अशोका होता था। गुप्त काल में भी सर 2 चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त प्रथम श्रीगुप्त के नाम से जाना जाता है, जिसने गुप्त वंश का स्थापना 321 एडी में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसके बेटे कुमारगुप्त जो है नालंदा का स्थापना किया था। जब कुमारगुप्त नालंदा का स्थापना किया सर, जो एरिया लिया ना 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। अभी खुदाई के बाद यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया सर बाहर निकला, जो केवल एक सब्जेक्ट का कॉलेज था सर, बुद्धिज्म कॉलेज था। योगा कॉलेज उस समय अलग थे, फिलॉसफी कॉलेज अलग थे, मेडिकल कॉलेज अलग थे। कहा जाता है 108 विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे और यह दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जहाँ सारा कुछ पाली या प्राकृत भाषा में पढ़ाया जाता था। इधर जो आप गड्ढा देख रहे हैं सर, हॉस्टल, एक छात्रों का एक कमरा होता था ना। इसकी छतें यहाँ होती थी ना, ऊपर के छत टूट गए ना, ये छत से नीचे के तल को गुप्त राजाओं ने तैयार किया था। उससे ऊपर के तल को हर्षवर्धन ने बनाया था, उससे ऊपर के तल को पाल राजाओं ने बनाया था। यानी 413 एडी में जो कंस्ट्रक्शन बने सर, 1100 ईस्वी से आते आते विश्वविद्यालय 7 मंजिला इमारत हो चुका था। इंसान की डायरी के अनुसार गलियारा उधर से आ रहा है, रास्ता हम पीछे के रास्ते में खड़ा है। गलियारे में जब बाद के राजाओं ने सीढ़ियाँ तैयार कर दी, दरवाजे बंद हो गए, इसकी ऊपर की छतें और दीवार टूट गए। यहाँ छात्रों की संख्या सर 10,000, प्रोफेसर 2,000, धर्मपाल श्रीलंका से, असंग और बसुबंधु पेशावर से, आजमठ सूरत जैसे बिहार से। मतलब सर दक्षिण पूर्व एशिया से यहाँ छात्र पढ़ाई के लिए आते थे। द्वारपाल इतने पढ़े लिखे होते थे, यहाँ दाखिला लेने आए विद्यार्थी की गेट पर ही मौखिक परीक्षा वे लेते थे और भगवान बुद्ध की शिक्षा में उन्हें कितनी रुचि है तथा ठीक ठाक ज्ञान होने पर ही उन्हें अंदर जाकर महाविद्यालय में प्रवेश मिलता था। दूसरी बात, यहाँ विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती थी और अगल बगल के 100 गांवों से मिलने वाले राजस्व पर यहाँ के खर्चे चलते थे। 3 साल का कोर्स होता था। उसके बाद सारिपुत्र नालंदा विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट विद्यार्थियों को दिया जाता था। यहाँ 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, जिसे 3 नामों से जाना जाता था, रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजक, जिसके अंदर लगभग 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थी। यहाँ पर लिखी जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान के हेलमंड के तुर्किक जाति का क्रूर मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो 1212 में इस स्थान पर आया था, उसी ने दूसरे धर्मों के प्रति अपनी नफरत के खातिर शिक्षा की इस महान विरासत को आग के हवाले कर दिया, जिसके नाम पर यहाँ बख्तियारपुर नाम का रेलवे स्टेशन भी है। यह भी एक विडंबना है। यहीं से ऊपर लाइब्रेरी थी।
यहाँ पर जलने के निशान आज भी हम देख सकते हैं। जब लाइब्रेरी को आग लगाई तो वह 6 महीनों तक जलती रही। उस जमाने में कागज पर नहीं लिखा जाता था, तब ताम्रपट और भोजपत्र थे जो धीरे धीरे जलते गए और उसके बाद नालंदा का वैभव लगभग खत्म हो गया। वेन सॉन्ग ने भी यही आकर पढ़ाई पूरी की और 1.5 साल तक वे यहाँ शिक्षक भी रहे। उनके लिखे ग्रंथ सीयू की के आधार पर ही पता चला कि पुरातन नालंदा महाविद्यालय यहीं पर है और उसी आधार पर अंग्रेजों ने, जिन्हें बुद्ध धम्म के प्रति बहुत लगाव था, उन्होंने यहाँ पर खुदाई शुरू की, जो पहले यहाँ इस तरह का टीला था। उधर कुआं सर, पानी पीने का जगह। अभी तक जो कमरा हमने देखा सर, सारे कमरे की छतें टूट गई ना। उधर में 2 कमरे जो आप देखेंगे सर, उनमें 1600 साल पुराने छत बचे हैं। खुदाई में सर उन दोनों कमरे से जले हुए चावल मिले सर, जो अभी म्यूजियम के अंदर रखे गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि दोनों कमरा अनाज गोदाम के रूप में यूज होता था। ये कमरे सर बुद्ध मंदिर होते थे। यहाँ जो पत्थर है सर, माइका पत्थर है। इन पत्थरों पे जब सनलाइट मूनलाइट पड़ती थी, चमक है इन पत्थरों में, देखना है सर, ये रिफ्लेक्ट होकर के बुद्ध के चेहरे को रोशनी देता था, मंदिर को रोशनी देता था। जिस समय अमेरिका यूरोप के लोग सर जंगलों में रहते थे, ये चमक है। नालंदा के लोगों को प्रकाश परावर्तन क्रिया मालूम होती थी, ये रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी। तो उधर से छत और कुआं देख के आइए दीदी, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यह उस जमाने का कुआं है। ऐसे कुएं हर बिहार में पाए जाते हैं, जो आगे भी हम देखेंगे। यह अनाज का गोदाम है और यह आज भी यथास्थिति बचा है, जो इतना डेकोरेटिव है कि आश्चर्य से कम नहीं है। इसी तरह की छत हर मंजिल के ऊपर रही होंगी, मगर वक्त के साथ वे नष्ट हो गई। यहां से मिली सारी बुद्ध प्रतिमाएं, तत्कालीन सामग्री और जले हुए चावल, दाल, सारा कुछ नालंदा गेट के सामने बने संग्रहालय में रखे हैं। यह सारी पुरानी ईंटें हैं। नई ईंटें कुछ जगह लगाई गई है ताकि यह पार्ट यथास्थिति सुरक्षित रखा जाए। यह नीचे ड्रेनेज लाइन थी, जो मोहनजोदड़ो में भी पाई जाती है। सीमेंट हालांकि नया है, मगर सिस्टम वही पुराना है। 413 में जब कुमारगुप्त मगध का राजा बना ना, उसने उस ट्यूशन सेंटर को बदल दिया ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में। उनका मिट्टी का झोपड़ी हटा करके कुमारगुप्त ये पक्का बिल्डिंग तैयार कर दिया। तो ऐसे करके ट्यूशन सेंटर को कुमारगुप्त ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बदल दिया, जहाँ की दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र पढ़ने के लिए आने लगा। सारीपुत्र को जब यहाँ निर्माण मिला ना, उसके डेड बॉडी को छात्रों ने मिट्टी से कवर किया, जो विभिन्न राजा द्वारा विकसित होते हुए नालंदा का सबसे बड़ा स्तूप बना। सामने का बड़ा स्तूपा जो है ना, सारीपुत्र का है, जिन्होंने 2600 साल पहले यहाँ ट्यूशन सेंटर स्थापित किया था। खुदाई के दौरान सारीपुत्र स्तूपा के भी ऊपर एक बुद्ध मूर्ति मिला। नालंदा इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है कि यह जगह भगवान बुद्ध के धम्म सेनापति, महान बौद्ध विद्वान सारीपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण की स्थली रही है। कहा जाता है भगवान बुद्ध भी यहाँ आए थे। तब इस जगह पर बड़ा विश्वविद्यालय नहीं होगा, बल्कि सारीपुत्र का धम्मोपदेशक स्थान रहा होगा। सारीपुत्र के परिनिर्वाण के बाद उनकी अंत्येष्टि जिस जगह पर हुई, उस जगह सम्राट अशोक ने पहले स्तूप बनाया था, जिसे सारीपुत्र स्तूप कहा जाता था। कालांतर के राजाओं ने उसी स्तूप को और ऊंचा किया। मगध के राजा कुमारगुप्त ने 5वीं सदी में इसे विशाल रूप दिया। आगे 6वीं शताब्दी में हर्षवर्धन, जो कन्नौज के राजा थे,
और 9वीं शताब्दी के देवपाल, जो पाल डायनेस्टी से आते हैं, उन्होंने इसे और आगे बढ़ाया। मतलब यह 3 डायनेस्टियों द्वारा बनाया गया और उसे उस काल में और विकसित किया गया स्थान है। सबसे ऊपर का ऑस्ट्रिया जो है ना 9वीं शताब्दी ईस्वी पाल का है। नालंदा के अंदर नाली व्यवस्था कितना डेवलप होता था, ये 1600 साल पुराना ड्रेन सिस्टम आप देख रहे हैं। उन दिनों इसमें 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य उन्हें पढ़ाते थे। मतलब लगभग 7 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। शिक्षा लेते हुए उन्हें बौद्ध धम्म के चीवर में रहना पड़ता था। शिक्षक ना सिर्फ पढ़ाते थे बल्कि वह केयर टेकर भी थे, जिस कारण बड़ों का आचरण और शिक्षा दोनों का संगम यहाँ विद्यार्थियों को मिलता था। जहाँ उन दिनों सारी दुनिया अशिक्षा और आपसी गृह युद्ध की गर्त में झुलस रही थी, वहीं भारत का नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का विश्वगुरु था। सारी दुनिया के शिक्षा को समर्पित विद्यार्थी यहाँ आकर शिक्षा लेना अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य मानते थे। बौद्ध दर्शन में विहार और चैत्य 2 भाग होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, एक तरफ चैत्य थे तो एक तरफ विहार। चैत्य में ध्यान, पूजा और वंदना होती थी और विहार में रहने और शिक्षा की व्यवस्था होती थी। उस वक्त पाली और प्राकृत भाषा में सब पढ़ाया जाता था। हर मोनास्ट्री में 2 बाथरूम और एक कुआं होता था और इस तरह 11,500 रूम यहाँ पर वेन सॉन्ग की पुस्तक के आधार पर होने चाहिए थे। अब तक 11 मोनास्ट्री में 1100 रूम को ढूंढ लिया गया है। यह विहार का भाग है जहाँ विद्यार्थियों के रहने की और शिक्षा की व्यवस्था होती थी। यहीं पर भोजन बनता था और सामने चबूतरे पर शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर भी एक कुआं हम देख सकते हैं और एक विद्यार्थी के रहने के लिए एक कमरा यहाँ पर दिखता है। यह सारा एरिया जो लगभग 10 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर के एरिया में फैला था, जिसमें से आज तक सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे को ही खोदा गया है, जिसमें यह सब हम मोनास्ट्री देख सकते हैं। यहाँ पर अब तक सिर्फ 11 का उत्खनन हुआ है। कहा जाता है इस फ्लोर के नीचे और भी फ्लोर हो सकते हैं जो जमीन के नीचे है, मगर उसकी खुदाई अभी तक नहीं हो पाई है। नालंदा यूनिवर्सिटी के तर्ज पर ही कई बुद्धिस्ट देशों की सहायता से फिर एक नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई जा रही है, जो राजगीर के पास है। अब देखना यह है कि भारत सरकार उसे विद्या का समंदर बनाती है या राजनीति का अखाड़ा। यही कुछ सोचते हुए हमारा ग्रुप अगली मंजिल की ओर निकल पड़ा। मिट्टी में समाएगी, ना सोना साथ जाएगा, ना चांदी जाएगी, ना सोना साथ जाएगा, ना चांदी जाएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सजादी आएगी,